ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुवन। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर है, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। बाबा तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको? बाबा ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतिति से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्कर लगाए, सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो, और अब तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितियों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब जहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको अधिसनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतिति होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र पर्वती मार्ग था, जथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र पर्वती मार्ग वाले अधिसनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनास्टी थी और भारत बहुधनवान था। वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूजी देवी देवता वह क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य, वह सीताराम का राज्य, वह भी डिनास्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में हड़बड़ी फर्स्ट सेकंड ऐसा चलता है, वैसे भारत में भी ऐसा था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया ये कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पूर्ण जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। जे भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता और है बाप तो जरूर सतयुगी ने दुनिया का रचता ठहरा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे, जे 12 स्वर्ग था, फिर नरक में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वह तो दूरी सिर्फ पिछाड़ी को हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता के हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। जाने भी कोई कैसे? बाबा तुमको ही बैर समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्णा जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई, और धर्म वाले तो जट बताएंगे बुद्ध जयंती क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्मा का बाप। आत्मा है अविनाशी, आत्मा एक शरीर और दूसरा लेती है, जो 84 का चक्कर है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गोपाड़ा लगा दिया है। बाबा आकर राइट बात बताते हैं। बाबा के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि जे है ही माया का राज्य। पहले तुम बात बुद्धि थे, भारत पार्सपुरी था, सोने हीरे जवारों के महल थे। बाबा बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को राज, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी जे नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे। अभी पतिति कंगाल इरिलीजियंस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। जे भी ड्रामा अनुसार होना है तो जे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच सर्वात्मा का बा मूल वतन में रहते हैं, फिर है सूक्ष्म वतन, जे है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये 3 तबके हैं, गॉड इज वन, इनकी रचना भी एक है जो चक्कर फिरता रहता है।
सतयुग से त्रेता द्वापर फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े, 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते ना कोई शास्त्रों में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप तो इस चक्कर में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पतिति बन जाते हैं, इसलिए चलाते हैं बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं, रावण राज्य में सब दुखी हो पड़े हैं, उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतिति बनते हैं, वाम मार्ग में जाने से पतिति होना शुरू होते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्मों के लिए तुम सुख का बरसा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रलब्ध चलती है, फिर राम राज्य होता है। गिरने लग पड़ते हैं, तुम देवी देवता में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसको हेल भी कहा जाता है। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। बहता है सुखधाम जे है दुखधाम। 100% इंसॉल्वेंट 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, फिर भारतवासी पूजी से पुजारी बन गए हैं, उसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। ये है सारा तुम भारतवासियों का चक्कर, और धन वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह सतयुग में होते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सिर्फ भारत ही, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी फिर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। देवता वंशी बनने के लिए ये है भारत का वन। अभी तुम ब्राह्मण बनने से श्री बाबा से बरसा ले रहे हो। बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफी। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतिति बनते हो। सुखधाम में जाकर फिर दुखधाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है, कहते हैं बिरकुट्टी के बीच में तारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर से स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है, उनकी महिमा अलग है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है, उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नाले ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पार नूंदा हुआ है। सो भी विनाशी 84 जन्मों का चक्कर लगाते आए हो, इसकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे दित्य बने, फिर 100 देवता बनना है, जो चक्कर चलता आया है। बाकी तो सब है बाई प्लाट। इस्लामी बौद्धि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते। यही सतयुग भारत में राइट सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशिष्ट बने हैं। ये विशिष्ट वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पर्टी भी थी। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं, मुख्य है प्योरिटी, इसलिए कहते हैं विशिष्ट को बाइसलेस बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सदगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बैगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा जो राजयोग है, भारत को ही अब बाप द्वारा जाय मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। शरीर नहीं पढ़ता, आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं जे करता हूँ, तुम अभी समझते हो हम आत्मा है, जे हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाबा कहते हैं माम के एम याद करो, तुम गोल्डन
ए से सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाई पड़ी है। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतिति बन गए हो और फिर पावन बनना है, इसलिए कहते हैं पतिति पावन। आकर आओ आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा राय देते हैं, हे पतिति आत्मा, मुझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे में खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाओगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस जात अर्थात जोग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतिति से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतिति से पावन बनने का उपाय बाबा ही बताते हैं। माम केम याद करो, जे अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते माम केम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का माशुक मैं हूँ। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतिति बने हो। सभी भक्तियाँ आशिक है। माशुक कहते हैं, कर्म भी बल करो, बुद्धि में मुझे याद करते रहो तो भी कर्म विनाश होंगे। जे मेहनत है तो बाबा को याद करना चाहिए ना, वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। जे है याद की यात्रा, जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निरकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है, उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। जे है कॉर्पोरियल ट्री, निराकारी दुनिया से सबको नंबर वार आना है, आते ही रहना है। जार कितना बड़ा है, आत्मा जहाँ आती है पाठ बजाने। जो भी सब आत्मा है सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, इसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना जे कह नहीं सकते, जे चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाबा सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाबा किंगडम स्थापन करते हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार जाई में पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का जार छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। वह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाबा खोलते हैं, नर्क के द्वार रावण खोलते हैं। बाबा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाया जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद के नाले चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम जोग बल से अपनी राय ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने जय राज्य कैसे पाया, सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है आस्पिशियल कल्याणकारी युग, जबकि बाबा आकर पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो अभी बाबा नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाबा को याद करना है, पावन भी बनना है, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलय सुखधाम था, अब विशिष्ट दुखधाम है। बर्थ नॉट ए पैनी है, जे ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण कर औरों को भी करना है। अच्छा मीठे मीठे सकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार याद से पावन बन बाबा के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाबा की याद में रह भी कर्माजित बनना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। वरदान है अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नाले से ग्रहों की नाले से आने वाले आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विदानर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो तभी कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन है पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। जे व्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण दान करो। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद का वैराग्य व्रती हो। दोनों समृद्धि रहे तो पास विद ऑनर्स बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता इन विशेष दो धारणों से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे देंगे। ओम शांति।